जियवयान नमो जिनानं जियवयान। अभी आप कौन से देश में हो? आपका शरीर कौन से देश में है? भारत देश में है, बराबर है। और आपका जीव कौन से देश में है? आपका जीव कौन से देश में है? कौन से देश में है? मानव देश में है। कौन से देश में है? मानव देश में है। समझ में आया? अभी वापस बैक जाएंगे। अब यहां मानव देश में रह के मानव का रोल नहीं निभाएंगे, मानव का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं निभाएंगे, मानव को जो रोल दिया गया है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस यूनिवर्स, अगर हम ये नहीं निभाएंगे तो क्या होगा? अरे दुखी नहीं है। देखो जस्ट हमने पूरा साइकिल देखा कि हम भारत से कहीं और देश में जाते हैं और वहां का कॉन्स्टिट्यूशन हम लागू नहीं करते हैं तो हमको वापस भारत भेज दिया जाता है, क्योंकि हम जन्म से भारत के पैदाइश हैं। भारतीय नहीं है, भारत के पैदाइश है। भारतीय है कि नहीं हो तो वो तो सरकार तय करेगी। यहां का जो शासन है वो तय करेगा कि आप भारतीय हो कि नहीं। आप तय नहीं करोगे, बराबर के नहीं? करेक्ट, राइट और नॉट? अब हम कौन से देश में? हमारा जीव कौन से देश में है? मानव देश में है। अब हम मानव देश में, हमारा रोल क्या है पता है? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पता है? पहले ये बताया, नहीं पता है तो फिर मानव का कॉन्स्टिट्यूशन कहां से पता होगा? यानी हम कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में तद्दन जीरो है और फिर भी हीरो बन के मेरे जैसा कोई नहीं। तो लेट्स अंडरस्टैंड। समझना है कि नहीं समझना है? हाँ, कौन सा समझना है? भारत वाला के मानव वाला? हाँ? देखो मानव वाला, भगवान अरिहंत परमात्मा बताते हैं कि तुझे मानव का रोल समझ में आ गया तो तू कोई भी देश में जा, क्योंकि सारे देश का साम्राज्य मेरे हाथ के अंदर है। If you follow this universal principle, यूनिवर्सल यानी ईश्वर, मैं अभी आपको ईश्वर की सत्ता बता रहा हूं कि ईश्वर की सत्ता कहां है। भारत की सत्ता अपना बाउंड्री लाइन है भारत की, है? उस पाकिस्तान में गए तो पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन शुरू हो गई, वहां से उसकी सत्ता हो गई। नेपाल की सत्ता नेपाल से शुरू हो गई, भूटान की सत्ता भूटान से शुरू हो गई। ऐसे हर देश की सत्ता अपनी बाउंड्री लाइन से, लाइन ऑफ कंट्रोल। चाइना की सत्ता चाइना से शुरू हुई, अफगानिस्तान, यानी हर देश की अपनी अपनी सत्ता अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल से है। लेकिन जो इंसान, जो मनुष्य अपनी बाउंड्री बढ़ा देता है कि मैं इंसान हूं, पहले मैं इंसान हूं फिर भारतीय हूं, पहले मैं मनुष्य हूं, इंसान हूं, मैं मानव देश का प्राणी हूं, तो मैं सबसे पहले मानव देश में मुझे क्या करना है, मेरा रोल क्या निभाना है, मुझे क्या, मैं मानव देश के अंदर मुझे कैसे वाणी वर्तन और विचार करने हैं, किस प्रकार की वाणी, किस प्रकार का विचार, किस प्रकार का वर्ताव करना है।
यह तय करना है। विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल मानव। ओके ओके, नाउ व्हाट इज इट दैट शुड बी डन? आज ये एजुकेशन के अभाव के कारण ही सारे विश्व के अंदर झोल झपाटा और झोल मेल चल रहा है, और उसकी शुरुआत हमारे घर से हो रही है। कहां से हो रही है? अगर हमारे घर में भी धमाल हो रही है 4 इंसान 5 इंसान के बीच में, तो हर जगह हम यही धमाल करने वाले हैं। बराबर कि नहीं? तो धमाल का रूट कॉज कहां पड़ा हुआ है? मेरे प्रोजेक्टर में पड़ा है, क्योंकि मैं इस सृष्टि को जो देखता हूं मेरे प्रोजेक्टर से देखता हूं। ये जो देश दिख रहा है मुझे, वो किसके माध्यम से दिख रहा है? प्रोजेक्टर के माध्यम से दिख रहा है। ये प्रोजेक्टर का मालिक कौन है? मैं स्वयं हूं। दुनिया जो मुझे दिख रही है वो वैसी है कि नहीं? वो जैसे मुझे दिख रही है वो वैसी ही है कि नहीं है? हमारे पास कुछ मेजरमेंट है? तो आज हमें बेसिक एसेट्स एंड फैसेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्स, यानी धर्म यानी ईश्वर, आज हमें सचेत और जागरूक होना है। आज जागृति का दिन है। देखो फटाका फूटे, कई संकेत आवे कि भाई हवे फटाकड़ो फूट्यो, हवे बधा जागृत थई जाओ। जो हरियन परमात्मा है एनो परचो आपी दीधो, भाई जागृत थई जा, हवे तारू भविष्य तारी सामे आवी रह्यु छे। तू अत्याરના શું છે જોઈ લે, ચેક આઉટ, અને હવે તારું ભવિષ્ય શું છે એ ચેક આઉટ कर। स्टिल यू हैव टाइम टू चेंज योर भविष्य। आज का दिन ये है कि हमारे पास मौका है टू चेंज अवर डेस्टिनी एंड फ्यूचर। इसलिए ये भगवान कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, और हम सब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंश है। तो मैं कौन हूं? मैं जीव हूं और मैं मानव हूं। मैं जीव भी हूं और मैं मानव भी हूं। तो जीव के सारे नियम मुझ पे लागू होते हैं, मानव के सारे जीवन नियम मुझ पर लागू होते हैं। अगर मैं जीव स्वरूप और मानव स्वरूप धर्म नहीं निभाता हूं, धर्म कौन सा? जैन धर्म, मानव धर्म और जीव धर्म, ये दोनों धर्म के अंदर कॉमन फैक्टर है। वो अगर मैं नहीं निभाता हूं तो मेरा डिपोर्टेशन होना निश्चित है। और इस सृष्टि के अंदर मनुष्य को छोड़कर बाकी सारे कारावास है। खाली कारावास के बाहर कहां है? हम मात्र मनुष्य स्टेशन के ऊपर, यानी कि मनुष्य देश के अंदर। बाकी हर जगह कारावास है। मनुष्य स्टेशन भी पेरोल है। पेरोल क्या है? पेरोल ने समझ में आवे आवड़े ज के हम तो आजकल ना लोगों ने आ બધું સમજાવવું ન પડે। અહીંયાથી છે કોઈ પેરોલ પર? એટલે કે ટેમ્પરરી કારાવાસમાંથી બહાર નીકળેલો જે હોય ને એને પેરોલ કહેવાય। એટલે આપણે બધા કોણ છે? હા,
कर्म सत्ताए कीधु चलो पेरोल पे तुमको दे भेज देते हैं, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप वहां कुछ भी करके आए हैं, उन्होंने हमको आदेश दिया है कि भाई इनको पेरोल पे भेजो, अगर सुधारा है तो आगे बढ़ाओ, सुधारा नहीं है तो वापस अंदर डाल दो, कारावास। 3 प्रकार के कारावास है। कौन सा बताऊं पहले, 5 स्टार वाला के आजो एनी मेरे फटाकड़ा फूटेज क्या थी फूटेज को नहीं खबर કયું ભાઈ તો કે જો માનવ દેશની અંદર બરાબર બિહેવિયર નહીં કર્યું હોય, શું બિહેવિયર કરવાનું, વોટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ઇન માનવ देश के अंदर व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, आपका धर्म क्या है? हम मानव है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमें पता। आज हम पता करेंगे कि हम मानव है तो बेसिक मानवता क्या है, बेसिक फंडामेंटल जो सृष्टि ने हमें रोल दिया है, ये धर्म ने हमें रोल दिया है, ये रोल के अंदर कोई भी प्लस माइनस नहीं है। अगर हम फॉलो करते हैं तो हम मुक्ति की ओर जाते हैं, और हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम कारावास की ओर जाते हैं। सिंपल है, जंक्शन है हमारे पास। हाँ शू हतु, सबके साथ फ्रेंडशिप, खाली फ्रेंडशिप। हाँ शू नाम आपनु? अनिल भाई। हाँ अनिल भाई केम छो, मजामा? हाँ बस अनिल भाई ने कहीं वाग्यू कहीं थयु तो के अनिल भाई कोण अनिल भाई? ओला केम छो पूछता था। हाँ शू थयु एनु? હવે આ ખાલી કેમ છો કેવાથી કામ થશે અનિલ ભાઈ? હે એક સ્ટેપ આગળ, ઓલું તો નર્સરી હતું કેમ છો? હે યસ અ સ્ટેપ અહેડ। ખાલી કેમ છો આપણે જન્મ્યા ત્યારે કેમ છો ચાલે, મરતા સુધી કેમ છો જ કરે તો કે હવે જવાનું છે કેમ છો, હું તમે કેમ છો ઈ જો, અમને કેમ છો પૂછવાની જરૂર નથી, તમારું હોય પતી ગયું, આ જવાનો વારો હોય, કેમ છો ન હાલે। આખા જીવનમાં કર્યું શું તો કે કેમ છો। सो नहीं, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, हम यही कर रहे हैं। कोई धर्म पकड़ लिया, धर्म क्रिया करना शुरू कर दिया, कुछ भी किया, बस अपनी लाल और अपनी बैंडबाजी। तो यहां कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहां किसी का चलता तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा बताते हैं, भाई मैं भी तुझे वार्निंग देता हूं, मेरा नाम लेकर इस सृष्टि के नियम को उल्लंघन करेगा तो तुझे उसका परिणाम भुगतना। मेरा नाम भी तुझे मेरा नाम वहां काम आएगा जहां तू उस नियम का, उस सिस्टम का पालन करेगा तो तुझे तेरा रास्ता स्मूथ हो जाएगा। बट कंडीशन apply, and that condition is that you have to follow the law of nature. The role which is given to you, you have to abide by this, and if you don't abide, karavas. सत मैं चित हूँ, आनंद ही आनंद। गर्मी कहाँ से पैदा होती है? हर जीव के अंदर गर्मी कहाँ से पैदा होती है? So every jiv and every human being has their field, personal field. That field is given by Ishwar, and no one is the owner of that field except that individual, that entity. समझ में आया कि नहीं आया?
लॉ ऑफ नेचर ने हमको सबको जीव स्वरूप एक सत्ता दी है, सत्ता बोलते हैं उसे, पावर, इन विच नो वन कैन एंटर विदाउट दैट जीव्स परमिशन। समझ में आया? हम हर साल जब जब भी प्रतिक्रमण कराते हैं तो ये सबसे पहली बात ये आती है, प्रतिक्रमण मीन्स व्हाट? प्रतिक्रमण इज रिवर्स ऑफ अतिक्रमण। व्हाट इज अतिक्रमण? What is Atikraman? Atikraman means I enter others' field without the permission of that entity. बराबर है? करेक्ट? आप उसकी इच्छा विरुद्ध उनके इलाके में कुछ कर नहीं सकते। और ये इलाका किसने दिया है? कोई लैंडलॉर्ड ने दिया है? नहीं। किसने दिया है? लॉ ऑफ नेचर ने दिया है। ईश्वरीय सत्ता बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ईश्वरीय सत्ता। और इसके अंदर हमें कैसे रहना है, इसका रास्ता और इसका उपाय आज हमें लेकर जाना है। आर यू रेडी टू टेक दैट? फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ इट इज एंड देन एंड इफ वी स्टार्ट लिविंग फ्रॉम टुडे, लर्निंग फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी किसी 10-12 आदमी ने मिलकर डॉक्टर अंबेडकर लीड बनकर कॉन्स्टिट्यूशन बना है, और इसीलिए आज भी सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में झमेले होते हैं। वो 60 साल पहले बना है, 600 साल के बाद ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, शाश्वत है, सनातन है। It is not going, it has never changed yesterday, it is not going to change today, it is never going to change in future. Take it. And there is no partisanism. यहाँ पे इसी को लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं। और इसको जो ये ज्ञान जो प्राप्त करता है, जिसके पास होता है, इसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। द डेफिनेशन ऑफ सम्यक ज्ञान मीन्स इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर। यहाँ की न तेरी है न मेरी है, न तेरा दिमाग है न मेरा दिमाग है। हमें दोनों को क्या करना है? इस लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक व्यवहार करना है। दैट इज एज सिंपल एज दैट। बट वी डोंट, नोबडी हैज टॉट अस लाइक दिस एंड वी हैव नेवर रिसीव्ड इट लाइक दिस। नो वन हैज शोन द पाथ लाइक दिस, एंड इफ एनीवन हैज शोन, वी हैव नॉट एक्सेप्टेड like this. Am I right? अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज हम किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम आज इसीलिए आए हैं, अपने आप को समझना है, इस सृष्टि को समझना है, मेरा और इस सृष्टि के साथ संबंध क्या है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जो मैंने नहीं बनाया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मैं सृष्टि का अंश हूं। मैं मात्र कौन हूं? I am particle of this universe and I have become what? वो पी निकाल दिया। I am article of this universe। आर्टिकल यानी नमूना। मैं कौन हूं आज की तारीख में? नमूना हूं। नमूना क्या करता है? अपनी हाँकता है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये मानता हूं, मैं वो मानता हूं, उसको ये करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए, ये करेगा, वो नहीं करेगा, ये करेगा तो मेरे को पसंद नहीं है, ये करेगा तो मेरे को पसंद है, ये सही है, ये गलत है। अरे तू है कौन? तू है कौन? तुझे किसने जज बना दिया भैया? हमारी जितने झगड़े की जड़ है, जितने गर्मी की जड़ है, मेरी मान्यता, आई बिलीव लाइक दिस, आई थिंक लाइक दिस। Your thinking keep in your pocket, man. जो जिसको कराना है, जो करना है, उसको कर चुके हैं। We are all part of this universe. हमेशा ये याद रखना, मैं सृष्टि का अंश हूं, सारी सृष्टि मेरा परिवार है। और and I have no right whatsoever to say you are wrong. I have no right whatsoever to say you are wrong. ये समझ लेना, no one is wrong, neither anyone is right. No one is wrong, neither anyone is right. What is the truth then?
देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रूथ. सत्य की दो परिभाषा है. एक सत्य है और एक सत है. एक सत्य है और एक सत है. ये दोनों शब्द एक दूसरे को मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ जबरदस्त है. सत्य इज ऑलवेज वेरिएबल, कंटिन्यूअसली, हर क्षण बदलता है.